नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूम टाइम्स और मैं पंकज पटवारी। हम आप पहुंचे हैं बैंगलोर, जहां मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय लघु अधिवेशन हो रहा है। 9 जनवरी आज राष्ट्रीय लघु अधिवेशन आयोजित हो रहा है और राष्ट्रीय लघु अधिवेशन के पहले दिन यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आइए जानते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 15वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक आज 9 जनवरी को बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ आतिथ्य शाखा के अध्यक्षों द्वारा स्वागत भाषण और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश एम जैन ने सभा के प्रारंभ की घोषणा की और संगठन की मजबूती पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने मंच में सदस्यों और शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कर्नाटक प्रांत के बैंगलोर शहर की चारों शाखाओं को इस लघु अधिवेशन के आतिथ्य के लिए बधाई और शुभकामना दी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री मोहित नाहटा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के आय व्यय विवरण, सदस्यता विस्तार और राष्ट्रीय हेल्थ कार्ड परियोजना की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी योजनाओं और संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर भी विमर्श हुआ। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, बलराम सुल्तानिया, अमित अग्रवाल एवं रवि अग्रवाल उपस्थित रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, साकेत रिटोलिया, पंकज बर्डिया, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री रोहित कुमार अग्रवाल, हर्ष सुल्तानिया, रोहित काबरा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान कर्नाटक प्रांत के मोहित शर्मा ने भी अपने विचार रखे। वे प्रांतीय अध्यक्षों में बिहार से अश्विनी खटोड़, पश्चिम बंगाल सिक्किम से सुमित जिंदल, झारखंड से विशाल पाड़िया, दिल्ली से विमल खंडेलवाल, राजस्थान से सुरेश अरोड़ा, महाराष्ट्र से अमृता भूतड़ा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से मनीष नाहर उपस्थित रहे। सभी प्रांतीय अध्यक्षों ने अपने प्रांत की प्रगति रिपोर्ट भी बताई। इसके अलावा राष्ट्रीय संयोजक मोहित अग्रवाल, पूनम नीरज बाल्दी, पंकज राठी, अंकित नाटानी, नितेश टिबड़ेवाल, उज्जवल तुलसियान, प्रियंका जैन और साकेत छावछरिया भी उपस्थित रहे और पीपीटी के माध्यम से अपने अपने विभाग की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। इस दौरान स्वागत समिति के अध्यक्ष अंकित मोदी भी उपस्थित रहे। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा की गई। आदरणीय रवि भैया, मेरे दिल के करीबी, मारवाड़ी भाषा के विशेषज्ञ, पूर्व निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुरेंद्र जी भट्टर, 15वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी ऊर्जावान युवा साथियों, कर्नाटक प्रांत के आदरणीय अग्रज रवि भैया, सुशील जी और बाकी सभी साथीगण और चारों शाखाओं के सभी ऊर्जावान युवा साथियों को मेरा राम राम। आप सभी का 15वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वागत एवं अभिनंदन। आज एक सुंदर आयोजन कर्नाटक प्रांत की मारवाड़ी युवा मंच की बेंगलोर शाखा, बेंगलोर स्टार शाखा, बेंगलोर सेंट्रल शाखा और जागृति शाखा के आतिथ्य में यह सुंदर अनुपम आयोजन के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसे ही हमारी बात हुई वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष महोदय मोहित जी से और मैंने अपनी बात रखी कि हमको आगामी राष्ट्रीय सभा एवं लघु अधिवेशन का आयोजन कर्नाटक प्रांत में करने का मन है और उन्होंने तुरंत ही हाँ करते हुए इस आयोजन के संयोजन की जिम्मेदारी ली और बहुत सुंदर रूप से, बहुत मन से पूर्व वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी नितेश जी, जोन 5 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साकेत जी, अंकित भैया, जेपी भैया और बाकी सभी जो टीम मेंबर्स हैं, जाजू जी, बाकी सभी साथी,
सभी साथियों ने बड़े ही मन से और बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को करने का फैसला किया। और जब भी उनसे बात हुई किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, इतना उत्साह था उनका कि मतलब अगर मैं चाहता था कि ये काम इस रूप में होना चाहिए, नहीं नहीं भैया ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हम इसको इस तरह से और अच्छा करते। उनका जो एक मन और उनका जो एक फील था वो बहुत उत्कृष्ट था। मैं इसलिए प्रांत के सभी साथियों को, सभी अग्रजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रम ऐक्यम ऐक्यम केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे मन के भाव है। अगर वास्तविकता में कहा जाए तो ऐक्यम मारवाड़ी युवा मंच की आत्मा है। जिस उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच की संरचना की गई, शायद सबसे परफेक्ट शब्द ऐक्यम रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सोचा गया कि मैं क्या नाम मतलब इसके लिए सोचूं, क्या नाम हम लोग डिसाइड करें कि एक अलग उसकी छवि बने, एक अलग उसका भाव निकल कर आए। और जब इस शब्द की विवेचना हो, इस शब्द पर चिंतन किया जाए, तो हमारे विचार, हमारे भाव दिखने चाहिए कि हाँ, हम सब मिलकर ऐक्यम है। इसी रूप में हमने इसका नाम ऐक्यम रखा। पिछले गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अब तक जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम हुए, उसकी कुछ संक्षिप्त बात मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं। ऊर्जावान राष्ट्रीय संयोजिका पूनम जी बाल्दी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उन्होंने कन्या संरक्षण एवं बालिका सुरक्षा व आत्मनिर्भरता अभियान का एक शानदार अभियान पूरे देश भर में चलाया। और कई प्रांतों ने, कई शाखाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और बहुत बेहतर रूप से अपनी सेवाएं जो है जनमानस तक पहुंचाई। साथ ही साथ एक नो टू नॉनवेज कार्यक्रम भी अपनाया गया, जिसमें शाकाहार के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया गया था कि लोग शाकाहार को अपनाएं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। उसके बाद एक और शानदार कार्यक्रम पूरे देश भर की लगभग 350 से ज्यादा शाखाओं ने आयोजित किया, और वो था वोकथॉन। अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए इस कार्यक्रम की संरचना की गई थी, और सभी प्रांतों के प्रांतीय अध्यक्षों और लगभग सभी शाखाओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर बहुत शानदार रूप से इसमें सहभागिता की। मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय संयोजक युवा मनीष जी अग्रवाल के नेतृत्व में हमने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उसमें भी कई शाखाओं ने बहुत शानदार रूप से बढ़ चढ़कर इसमें सहभागिता की। उसके बाद संगठन को समृद्ध करने की एक योजना, सहयोग पत्र योजना, उसका आरंभ हुआ, और उसमें भी लगभग सभी प्रांतों ने अपनी सहभागिता दर्ज की।
और अब तक लगभग हम 3 करोड़ से ऊपर का सहयोग पत्र वितरित कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रांत ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए का सहयोग पत्र वितरित किया। मैं प्रांतीय अध्यक्ष भाई मनीष जी नाहर को धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। नवंबर माह में हमने संगठन विस्तार का माह मनाया। उसके अंदर हमारा एक विशेष लक्ष्य रहा कि हम जितने भी प्रांत हैं जहां पर संगठन संचालित हो रहा है, संगठन की शाखाएं हैं या उनकी गतिविधियां चल रही है, लगभग हम उन प्रांतों में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपनी शाखाओं को खोलें ताकि हमारा संगठन का कम्युनिकेशन जो है और बेहतर बने। और उस पर हमने अपनी कार्य योजना बनाई। बहुत विशेष रूप से कोई विशेष उपलब्धि इस कार्यक्रम पर हासिल नहीं हो पाई, लेकिन कई जगहों पर शाखाएं खुली और कई युवा साथी संगठन में जुड़कर इस सेवा का हिस्सा बने। साथ ही साथ आनंद सबके लिए कार्यक्रम के तहत कई प्रांतों ने, कई शाखाओं ने इसमें भी उत्कृष्ट रूप से अपनी सहभागिता दर्ज की और उन परिवारों तक खुशियां पहुंचाने का कार्य शाखाओं ने किया, संगठन ने किया। साथ ही साथ वर्तमान में जनसेवा के राष्ट्रीय संयोजक उज्जवल जी के नेतृत्व में ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल वितरण का एक कार्यक्रम चल रहा है और कई शाखाओं ने उसमें भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और ये शायद कार्यक्रम वर्तमान में गतिमान है। साथ ही साथ आगामी समय में बहुत जल्द ही खेल महोत्सव सभी प्रांतों के लिए राष्ट्र की तरफ से खेल महोत्सव का आयोजन होना है। लगभग फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक हम उस आयोजन को प्लान कर रहे हैं कि खेल महोत्सव एक शानदार रूप में हम आयोजित करें। आप सभी की भी सहभागिता उसमें ज़रूर हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और विशेष रूप से एजुकेशन के ऊपर हमारा ध्यान रहा और हम आगामी मार्च तक एजुकेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि एक अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हो सके। उसमें नोटबुक और स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई शिक्षण सामग्री का वितरण हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक बृहद रूप में इसकी योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ यूथ को, हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कैरियर काउंसलिंग की एक योजना बनाकर लागू करना चाहते हैं और उस तरह का एक तो सेमिनार हम लोग करवाना चाहते हैं कि जो भी हमारे परिवार के, समाज के बच्चे हैं उनकी कैरियर जो काउंसलिंग है वो हो और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का सही अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ इस कार्यकाल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना सेहत साथी के रूप में अब तैयार है। बहुत जल्द हम फर्स्ट फेज में उसकी डिटेल जो है आज हमारे जो साथी हैं वो देंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों प्रांतों में शुरू करेंगे इसी माह से
और चूंकि हमारा जो एमओयू का पार्ट है वो अधिकतर हॉस्पिटल के साथ अधिकतर डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ में केवल इन दो प्रांतों में अधिकतम संख्या में हुआ है, बाकी प्रांतों में कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो हमारी जो वर्किंग होगी वो इस तरह होगी कि आने वाले समय में उन सभी प्रांतों में भी हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जो फार्मेसी है, उनके साथ एमओयू साइन करें और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज में हम 2 स्टेट आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रांत और कर्नाटक प्रांत में इसको शुभारंभ करेंगे कल से। विशेष रूप से एक बात इस कार्यकाल के प्रारंभ से ही हम करते आ रहे थे कि हमको सदस्यता सूची को अपडेट करना है और लगभग 10 महीने का समय बीत चुका, हम 11वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यह कार्य केवल पूर्ण रूप से जो सदस्यता सूची का अपडेशन है वो केवल 10% तक हम लोग पहुंच पाए, और ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। मेरा सभी प्रांतीय अध्यक्ष जो आज यहाँ पर उपस्थित है उनसे विनम्र आग्रह रहेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन भी अब लगभग तैयार है, और यदि हम अपना डाटा उस रूप में जमा कर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये काम की जो गति है वो उस रूप में हो नहीं पाएगी जिस रूप में हमारी कल्पना है। कुछ प्रांतों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है उसमें, सूची अपडेशन में लगभग 70-80% तक का स्कोर उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन कुछ प्रांतों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो मैं उन सभी प्रांतीय अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वे तुरंत मार्च से पूर्व जितनी भी शाखाएं अपने प्रांत में है उन सभी शाखाओं के सदस्यों की सूची को जरूर अपडेट करवा दें।